Hello everyone, my name is Anjani Kumar Yadav. Currently I am studying in Bhumi IS and I am aspirant of UPPCS. And I want to say everyone who have given the yesterday paper of UPPCS pre 2022, it was easy to moderate, but I can say that everyone who have a little bit knowledge can crack this exam previous year, but every time as UPPCS and UPSC both are known for changing the patterns of the exam, like in some few optional options and of the questions, and also some in CSAT like मुहावरे जैसे उन्होंने दिए उसको क्या कहते हैं अर्थ को जो है पहले ही दे दिया, हमें पहले बार चॉइस दिया जाता था, इस बार मैचिंग देने पे दिया। और कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, और बाकी तो जितना भी जीएस और हिंदी का पोर्शन था वो ठीक था CSAT में। तो अप्रॉक्स मैंने तो 52 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मैंने बाद में चेक किया 45 सही हैं, और इस बार पे कह सकते हैं कि CSAT आराम से निकाला जा सकता है। और जहाँ तक जीएस पेपर 1 की बात है, मैं कहूँगा कि मैंने जितना भी पढ़ा था ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने कहीं से नहीं किया हो। जहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि कोई अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी रिवाइज करके गया होगा तो इस एग्ज़ाम को आराम से इस साल वाला निकाल सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए थे वो बस घुमा के किसी तरीके से ऑप्शंस में प्रेजेंट कर दिए गए थे, लाइक मैचिंग द क्वेश्चंस में प्रेजेंट कर दिए गए, या तो किसी तरीके से उसको डायरेक्टली पूछ दिया गया। और सबसे आसान क्वेश्चन तो ये था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो इसको अगर कोई गलत बताता है तो मैं कहूँगा उसे तैयारी का भी हक नहीं है ये मेरा मानना है। और जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे और थे, और ख़ास करके इंडेक्स वाले क्वेश्चन में भी आप जानते हैं हर साल UPPCS का एक खास है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या हैप्पीनेस इंडेक्स पूछता है। तो उस पर आप अगर लगातार देखते आए तो 2011 से 18 तक जो हमारी संस्था में भी कम से कम IAS और IAS वाला जो पेपर होता है UPSC का और UPPCS का दोनों का भी हम लोगों ने 2011 से 2021 तक जो PCS वाला किया था और 2022 तक UPSC वाला किया था। तो इससे हमें एक चीज़ ये मिल गई कि ऑप्शन को किस तरह कट करना है और किस तरह हमें से कम जानकारी होने पर भी हम किस तरीके के कुछ पॉइंट्स ना आते हुए भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। पर इस बार UPPCS ने उस पर भी खेला कि हमें ऑप्शन हमें उस तरह करने ही नहीं दिया, बल्कि हमें अगर एक दो चीज़ भी आती है तो निकल जाता था। तो कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट पे गया, पर फिर भी इजी था क्योंकि सारे फैक्ट्स पे थे और रिपीटेड क्वेश्चन थे। जहाँ तक मैं कहूँगा 85% कह सकते हैं रिपीटेड थे। और पॉलिटी के क्वेश्चन तो खास कुछ नहीं था, क्योंकि सिर्फ शेड्यूल मुझे दिखा जो बहुत आसानी से उसको अगर किसी ने देखा तो शेड्यूल 8 डायरेक्ट हर किसी को पता है, हर नोटिफिकेशन में आता है शेड्यूल 8 22 लैंग्वेजेस हैं, और तो आराम से उसको कोई भी कर सकता था। अगर उसी को मैच किया तो उस क्वेश्चन में और कुछ आंसर देखना नहीं है, तो मैचिंग वाले भले ही कितना भी घुमा लिया पर वो क्वेश्चन आराम से हो गया था। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्स आप एक बार में जैसे मैंने किया था तो मैंने 60 या 70-80 क्वेश्चंस मेरे ऐसे थे जो मैंने 1 गो में कर लिए थे। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि उसके बाद आपको जो 1 2 3 जिसमें कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थे या आंसर एंड रीजनिंग वाले थे, असेसमेंट ऑन रीजनिंग, तो इन सब में आपको थोड़ा ट्रिक किया गया, पर फिर भी वो निकाल कर दिया जा सकता था अगर आपने थोड़ा एक बार क्वेश्चन पेपर शुरू से पढ़ा और फिर बाद में एक बार सारे ऑप्शन टिक करने के बाद पढ़ा। तो मैं कहना चाहूँगा इस आधार पे कि मैं भी हो सकता है मेंस में मिले जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, और शायद मैं भी बैठूं, तो मेरे लिए भी बढ़िया है और संस्था के लिए भी बढ़िया है, और ख़ासकर मेरे लिए बढ़िया है क्योंकि खेती करना मुझे पड़ेगा लगता है इसके बाद और बढ़िया से, और ख़ासकर जब SDM बन जाएंगे तो साथ में करेंगे किसानों के साथ, और यूपी खेती के लिए ही जाना जाता है, तो उसी में ही बढ़िया काम करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू दो जिन्होंने इस बार दिया था, और आगे जो देने वाले हैं उनके लिए भी, कि एक सीख है कि हर बार पेपर एनालाइज करें और किस तरीके से वो पैटर्न को चेंज कर रहा है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जाएंगे, और मॉक लगाना भी एक तरीके से ठीक है, पर ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मॉक से कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको कुछ एक दो मिल सकते हैं पर ये नहीं हो सकता कि पूरे आपको मिल जाएँ। और अगर प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसमें आपको कन्फर्म है कि 40-30% तो मिल ही जाएंगे हर साल। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर बेस्ट, और कोचिंग इज़ ऑल्सो बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन।